इस समय यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए जितनी भी टेस्ट सीरीज मार्केट में आई हुई है, मैंने उन सबको मंगाया है। और इसमें वो सारी टेस्ट सीरीज हैं जो आप जानते हैं, जैसे आपका फोरम आईएएस, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ध्येय आईएएस, ये आपकी मेक आईएएस। देखो इसमें कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ये जानने से ज़्यादा बेटर है कि कौन सी टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए राइट फिट है, ये जानना ज़्यादा बेटर है। देखो बहुत सारे लोग इसमें फर्स्ट बार अटेम्प्ट दे रहे होंगे, वही एक दो बार कुछ लोग अटेम्प्ट दे चुके होंगे। ठीक है, ये सारी टेस्ट सीरीज जो इनके क्वेश्चंस के नेचर है, जो इनके एक्सप्लेनेशन है, और साथ ही एग्जाम से ये कितना रिलेवेंट है, बहुत अलग अलग बिहेव कर रही है। तो सारी टेस्ट सीरीज अलग अलग एस्पिरेंट के लिए अलग अलग बिहेव कर रही है। ठीक है, तो कौन सी टेस्ट सीरीज किसके लिए राइट फिट होगी, इस वीडियो में डिटेल से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर जो ऑलरेडी इन टेस्ट सीरीज के बारे में जानता है, जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनको जानते होंगे, तो मैं उनको परचेज प्रोसेस बता देता हूँ। और अगर वो लेना चाहते हैं, इनको मैंने कैसे मंगवाया उसके बारे में बता देता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे कॉम्बो वाली टेस्ट सीरीज का भी सेक्शन मिल जाएगा। जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको वहाँ पे क्लिक करना। जैसे मान लो अगर आपको दो टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे जीएस वर्ल्ड का, फोरम आईएएस का, तो वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। ऐड टू कार्ट करके आपको फाइनल पेमेंट पे क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस प्रॉपर भरने के बाद फ़ोन नंबर, नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के दो तरह के ऑप्शन है वहाँ पे, सीओडी का भी है और प्रीपेड का भी है, यानी ऑनलाइन का यूपीआई वगैरह से आप कर सकते हो। सीओडी में आपका 198 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना, यानी यूपीआई से कर लेना। ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी 4 से 5 वर्किंग डे में मैक्सिमम आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी अगर कुछ परचेज करने में डाउट होता है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज को देखते हैं। देखो इसमें कितनी आई हुई है और उनका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा। 11 नंबर के बाद इसमें आपको 12 नंबर से स्टार्ट होगी फुल लेंथ, यानी मिक्स क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। इस समय तक तो आपको ये जो 11 नंबर तक है ये सब्जेक्ट वाइज मिल रही थी। उसके बाद मिक्स वाली टेस्ट सीरीज आएगी और सब में आपको जो करंट अफेयर है वो मिलता चलेगा मंथ वाइज। ठीक है, तो 12 नंबर की फुल लेंथ है, 13 नंबर की फुल लेंथ है और 14 नंबर की, यानी 14 नंबर तक अभी फिलहाल आई हुई है। अब जैसे पहली टेस्ट सीरीज को देखते हैं, इतिहास, कला एवं संस्कृति को ओपन करोगे आप, ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पे बायलैंग्वेज फॉर्मेट में होगा। देखो इनके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और इनका प्रेजेंटेशन है जो क्वेश्चंस का, और जो टफनेस है क्वेश्चंस की, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्लोज टू एग्जाम आपको दिखेगी ये टेस्ट सीरीज। सब्जेक्ट वाइज भी सब्जेक्ट पे अच्छी खासी पकड़ बन सकती है अगर आप इसको लगाते हो तो। ठीक है, बायलैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन है, यानी इन सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन इसमें मिलेगा बायलैंग्वेज फॉर्मेट में। उसके बाद पीछे इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो इनका एक्सप्लेनेशन का फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह ये है कि ये बायलैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अदर जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंगल लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी में, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। ठीक है, इनके जो एक्सप्लेनेशन है डिसेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी जहाँ पे जिस क्वेश्चन पे जो ऑप्शन सही है उनको सिर्फ बताया हुआ है, यानी इनका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो डिसेंट है। अब इनके एक फुल लेंथ की आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे इनका मान लो फुल लेंथ ये 13 वाली दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस जो है फुल लेंथ में ये मिक्स वाले हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम में आता है कि कितना वेटेज किस सब्जेक्ट से आना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से देना है, वो यहाँ पे मिक्स करके आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका रियल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। उसके बाद पीछे आपको ये इनका एक्सप्लेनेशन इसी फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश। इनका एक्सप्लेनेशन मुझे डिसेंट लगा, हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं होगा। ये हमने ध्येय आईएएस की देख ली। अब फोरम आईएएस के टेस्ट सीरीज को देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले 1 से 3 नंबर की भूगोल की है, 4 से 6 अगेन भूगोल, 7 से 10 अगेन भूगोल। कितना मोस्ट डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज इनकी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आपका 11 से 15, 16 से 20 नंबर तक अभी इनकी टेस्ट सीरीज आई हुई है। ये भूगोल की है। सबसे पहले सेम इंस्ट्रक्शंस जैसा आपको एग्जाम में मिलता है कि क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके बाद हिंदी वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। इनके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है और जो PYQ बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड,
इनकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। इनमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर टेस्ट सीरीज में वो 25 तक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनमें फोरम आईएएस का ये जो टेस्ट सीरीज है उनका एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह ये है कि जो भी ऑप्शन सही है, यानी जो क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये एक बॉक्स दे रहे हैं, जैसे फैक्ट बॉक्स। इस क्वेश्चन में जिन फैक्ट की जरूरत है वहाँ एक जगह पे यहाँ पे फैक्ट वाइज बॉक्स में करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में अगर फैक्ट की जरूरत है तो फैक्ट देंगे, वरना इस क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो आपको एक बॉक्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी उस क्वेश्चन के आसपास के 360 आपको कवरेज इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलती है। देखो इस तरह से कुछ फैक्ट बॉक्स, कॉन्सेप्ट बॉक्स, जहाँ पे जरूरत है फैक्ट की वहाँ पे फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इस तरह से आपको मिलता चलेगा। ये अगली टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है। अगली टेस्ट सीरीज का भी 25 नंबर तक के क्वेश्चन, उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन में फैक्ट बॉक्स और कॉन्सेप्ट बॉक्स जहाँ पे ज़रूरत है उनकी आपको साथ साथ मिलता चलेगा। इनका एक्सप्लेनेशन आपको निराश नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा है। फोरम आईएएस हो गई। इसके बाद अब देखते हैं ये दृष्टि आईएएस में। दृष्टि आईएएस में टोटल आप देखते चलना, ये 12वां आपको अर्थव्यवस्था, सेम इंस्ट्रक्शंस कि इस टेस्ट सीरीज को कितने टाइम में कैसे करना है। उसके बाद इनका क्वेश्चंस आपको मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में। देखो इनके जो क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, काफ़ी क्लोज टू एग्जाम के है, एग्जाम से रिलेवेंट इनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, यूजर एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होगा इन टेस्ट सीरीज के साथ में, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। नीट क्लीन है, आप देख सकते हो। और इनके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस अभी हाल में बढ़ रहे हैं ना, रियल एग्जाम में जो क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं कथन और कारण वाले, उनका बैलेंस अच्छा है, कॉन्सेप्ट का बैलेंस अच्छा है, क्वेश्चंस का, फैक्ट का बैलेंस भी ठीक ठाक है, अच्छा है। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 150 है। 150 क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेनेशन से पहले आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाती है। आप एक्सप्लेनेशन ना पढ़ो उससे पहले आपको आंसर की मिल जाती है। जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपने किया अगर सही है तो आप यहाँ से उनके आंसर की से मिला सकते हो। तो यहाँ पे आंसर की आपको मिलती है, किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलती है। फिलहाल यहाँ पे जितने भी मैंने दिखाया इसमें मिलती है आपको आंसर की। उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन मिलता है। देखो एक्सप्लेनेशन इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज ठीक ठाक है, मतलब डिसेंट है, डिसेंट से ऊपर ही कह सकते हैं, बेटर है, ठीक है। डिसेंट है, बेटर है कह सकते हैं, अच्छा है। एक आपको सी सेट की इनकी टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ। सेम ये हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन, मतलब बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल में मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस इसमें है 100 क्वेश्चंस है सी सेट में। उसके बाद इनके आंसर की आपको मिलेगी और उसके पीछे आपको एक्सप्लेनेशन, इनका बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, देख सकते हो। ये रही टेस्ट सीरीज आपकी सारी दृष्टि की। अब देखते हैं मेक आईएएस की। इसमें 1 से लेकर 12 तक की टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ पॉलिटी की मिलेगी, यानी पॉलिटी एवं भारतीय शासन की। तो ये आपको 12 नंबर तक मिलेगा टेस्ट सीरीज पॉलिटी का। उसके बाद हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का 13 से लेकर 18 तक। उसके बाद 19 से लेकर 25 तक मध्यकालीन इतिहास, 26 से लेकर 35 तक मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद 36 से लेकर 40 विश्व का भूगोल। सेम इसमें आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे 75 मिलेंगे, यानी 75 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं 75, ठीक है। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज पकड़ बनाने के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। अगर जिसको लगता है कि सब्जेक्ट वीक है पर्टिकुलर, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ठीक है। जब ये क्वेश्चंस हो जाते हैं 75, उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो इनका एक्सप्लेनेशन मोस्ट डिटेल्ड है पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन जैसे ये, इसका उत्तर सही है तो देखो कितना डिटेल्ड में इनका एक्सप्लेनेशन है। इसलिए आपको सम टाइम इनकी टेस्ट सीरीज ज़्यादा दिख सकती है, थोड़ी हैवी दिख सकती है, लेकिन जो कंटेंट है आपको अच्छा खासा इनफ मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है, आप बिगिनर हो, आपको लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आपको थोड़ी सी अच्छी और पकड़ बनानी चाहिए, तो इन टेस्ट सीरीज के साथ में आप जा सकते हो, ठीक है।
ये हो गई मेक आईएएस की। एक आती है लास्ट जीएस वर्ल्ड की। जीएस वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, पहला एंशिएंट एंड मिडेवल की, इनका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, फ़ॉन्ट साइज वगैरह अच्छा है, आई बर्डन नहीं होगा, तो नीट क्लीन है, ठीक है। जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ये जैसे एंशिएंट एंड मिडेवल में के ये सारे 150 क्वेश्चंस है, उसके बाद इनका पीछे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन देखो डिसेंट है, जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ DIS को छोड़ के सारे एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेंगे। वैसे मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि ये किस तरीके से डिजाइन की हुई टेस्ट सीरीज है। अब अपने पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जैसे देखो, ये जो दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज थी, तो ये अलग इसलिए थी कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिया है और उसका आंसर की दे दिया है। सारे किसी भी टेस्ट सीरीज में आंसर की नहीं है, आंसर की आप वहां से देख सकते हो एक्सप्लेनेशन से पहले। जो इनका यूजर एक्सपीरियंस है, जो इनका प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, ये काफी शानदार है। जैसे लगेगा कि आप रियल एग्जाम के जो पेपर है उसको दे रहे हो। यानी इनका जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, फ़ॉन्ट के साइज और उनके स्पेस और नीट क्लीन, पूरा एकदम अच्छा है प्रेजेंटेशन इनका। आप जब इसको लगाओगे काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ मैं, तो देखो इनका एक्सप्लेनेशन ना डिसेंट से थोड़ा अच्छा है, मतलब कि इनका एक्सप्लेनेशन ठीक है। फोरम आइस की ये जो टेस्ट सीरीज है, देखो ये मुझे टेस्ट सीरीज काफ़ी सही लगी। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला इनका पार्ट था, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बॉक्स था, फैक्ट बॉक्स था, यानी जिस भी क्वेश्चन में उनको लगता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एस्पिरेंट को जानना चाहिए, तो वहाँ पे अगर उसको फैक्ट की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो उससे रिलेटेड फैक्ट आपको मिल जाता है। वहीं अगर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बॉक्स देते हैं, जिससे आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें कवर हो जाती है। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल है जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, चाहे एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर उनके लिए भी जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया है, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल टेस्ट सीरीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो उनका कंटेंट बॉक्स है, सॉरी कॉन्सेप्ट बॉक्स और फैक्ट बॉक्स है, वो आपके नॉलेज बूस्टर का काम करेगा सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज, ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल है। जो दृष्टि वाली थी, ये आपको बिगनर टू एडवांस एस्पिरेंट के लिए काम करती है, अच्छी है। जीएस वर्ल्ड वाली जो टेस्ट सीरीज देखा आपने, देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लगा, ये मुझे डिसेंट लगा। ठीक है, टू द पॉइंट वाला है, डिसेंट है इनका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई है, अभी हाल में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, कथन और कारण वाले, उससे रिलेटेड ठीक है, बैलेंस किया हुआ है सारे टेस्ट सीरीज का, तो ये बिगनर्स अच्छे से लगा सकता है इसको। देखो ये टेस्ट सीरीज डिमांडिंग रहती है VIS की वजह, इनका जो प्रेजेंटेशन था, यानी जो इनका यूजर एक्सपीरियंस है, यानी जो इस टेस्ट सीरीज का यूजर एक्सपीरियंस है, इनके फ़ॉन्ट साइज स्पेस, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। जब आप इनको लगाओगे तो वास्तव में लगेगा कि जो रियल वाले पेपर्स आते हैं उस तरह का आपको इनके क्वेश्चंस दिखेंगे, इनके प्रेजेंटेशन दिखेगा, ठीक है। इनके क्वेश्चन का जो बैलेंस है, फैक्ट वाला, कॉन्सेप्ट वाला, स्टेटमेंट वाला, तो काफ़ी सही ऑर्गेनाइज किया हुआ है DIS के टेस्ट सीरीज में। इनके साथ ही जो इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसको ये आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इनका एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जिस क्वेश्चन को वो बता रहे हैं, सीधे जो आंसर सही है, यानी जो ऑप्शन सही है, उसको सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे सिर्फ बता दिया जाएगा, ठीक है। मोस्ट डिटेल तो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हाँ, उनके फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, जिसकी वजह ये है कि किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो सिंगल लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में मिलता है, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है। तो ये उनके लिए ठीक है, जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और साथ ही जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये एडवांस टाइप की टेस्ट सीरीज लग सकती है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस देती है, ठीक है। अगली टेस्ट सीरीज मेक आईएएस की, देखो ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल है, जो थोड़ा बहुत सिलेबस को छोड़े हैं अभी तक,
जिनको लगता है कि मेरी सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज पकड़ थोड़ी वीक है, ठीक है, उनको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये उनके लिए काफ़ी सही टेस्ट सीरीज है। क्योंकि मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं तो जैसे ये पॉलिटी यानी राज व्यवस्था की ये टेस्ट सीरीज है 1 से लेकर 6 नंबर तक ये टेस्ट सीरीज, उसके बाद अगेन राज व्यवस्था की 7 नंबर से लेकर 12 नंबर की ये टेस्ट सीरीज है। यानी 1 से लेकर 12 नंबर तक जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के ऊपर डिजाइन की हुई है। यानी जो आपका सिलेबस है पॉलिटी का ऑलमोस्ट इसमें वो टारगेट करते हैं कि कवर हो जाए, जो कि PYQ और NCERT स्टैंडर्ड बुक को ध्यान में रख के क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बिगिनर के लिए काफ़ी सही है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उनको लगता है कि भरोसा भी उनको नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए। वैसे जिस भी टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हो तो उस समय जो भी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट अपडेटेड वाली आई होगी, यानी जैसे मान लो आप ध्येय IAS की फिलहाल देख रहे हो 14 टेस्ट सीरीज आई हो सकता है ये वीडियो आप 1 महीने बाद देख रहे हो तो उस समय हो सकता है कि 20 आई हो, तो आप जब इसको ऑर्डर करोगे तो आपको 20 टेस्ट सीरीज ही मिलेगी। हाँ, अगर फाइनल कंक्लूजन कुछ मैं आपको सजेस्ट करूं कि किसके साथ कौन सी ज़्यादा बेटर टेस्ट सीरीज हो सकती है, तो देखो ध्येय IAS के साथ में, देखो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सिंगल टेस्ट सीरीज पर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि 2-3 टेस्ट सीरीज मुझे लगानी चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये खैर मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज का मैंने रिव्यू किया ये अपने ओपिनियन के आधार पर मैंने किया, हो सकता है कि आपका थॉट आपके विचार अलग हों, तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने इनको रिसर्च किया, देखा, एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ लोग कंबाइंड लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज ध्येय IAS के साथ में ये जो फोरम IAS की टेस्ट सीरीज है उनके साथ जा सकते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ध्येय IAS के साथ में आप दृष्टि IAS की लगा सकते हो, ठीक है। और इनके साथ में अगर फोरम IAS का आप लगा रहे हो तो GS वर्ल्ड का देख सकते हो इनके साथ में। लेकिन जैसे ये मेक IAS वाली है जो मोस्ट डिटेल्ड है, अच्छे खासे आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है, ये उनके लिए जिनका सब्जेक्ट पे वीक लग रहा है उनको कि हाँ मेरी पकड़ वीक है, तो ये उनके लिए ठीक है। तो आप इसको लगा रहे हो तो आप सिंगल लगाना, पहले अपने सब्जेक्ट पे अच्छी खासी पकड़ कर लो, आप इनको लगा सकते हो। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाना चाहिए तो इनके बाद आप फोरम IAS का लगा सकते हो या फिर आप ध्येय IAS की लगा सकते हो, ठीक है, मेक IAS के साथ में ये या फिर ये, ठीक है। तो ये रहा ऑलमोस्ट, हो आपको वीडियो अच्छी लगी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो भी रिलेवेंट वाले थे मैंने कवर कर लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कैसे लगी कमेंट करके बताना। सारे जो अपडेटेड लिंक है इन टेस्ट सीरीज का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इनके प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो, आप वहाँ से मंगा सकते हो। मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।